उत्तराखंड में एक बार फिर बादलों ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। शुक्रवार को रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में बादल फटने से हड़कंप मच गया। तेज बारिश और पहाड़ों से आए मलबे ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते घरों में पानी और मलबा घुस गया, जबकि कई जगहों पर सड़कें और पुल भी बह गए। मिली जानकारी के मुताबिक चमोली जिले के देवाल क्षेत्र के मोपाता गांव में बादल फटने से 2 लोग लापता हो गए, जबकि चमोली जिले के ज्योतिर्मठ, देवाल, नारायणबगड़, थराली, नंदानगर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण में तेज बारिश में नदी नाले उफान पर हैं। उधर रुद्रप्रयाग में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देर रात से हो रही बारिश के कारण जहां राष्ट्रीय राजमार्ग गौरीकुंड, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, बद्रीनाथ कई स्थानों पर बंद हो गया है, वहीं नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रहा है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने के कारण सड़क पर मलबा आ गया है, कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और कई लोग बेसहारा हो गए हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने की घटना का सीएम धामी ने भी संज्ञान लिया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बथेड़ डुंगारतोक पर जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस संबंध में निरंतर अधिकारियों से संपर्क में हूं। आपदा सचिव और जिलाधिकारी से बात कर बचाव कार्य के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने पोस्ट में यह भी लिखा कि बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की कामना करता हूं। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। इसी सिलसिले में पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां धारी देवी मंदिर के आसपास का इलाका भी खतरे के निशान में है। लगातार बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिसके चलते सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर अलकनंदा का बढ़ता प्रभाव कहीं न कहीं लोगों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लोगों को स्थानीय प्रशासन ने भक्तों और आसपास के निवासियों को नदी किनारे न आने की सख्त हिदायत जारी की है, जबकि जल पुलिस और स्थानीय पुलिस टीमें लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को सतर्क कर रही है। ये घटना 29 अगस्त को सामने आई, जब बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी का पानी नेशनल हाईवे तक पहुंच चुका है, जिससे खतरा लगातार बना हुआ है। हरिद्वार जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग के अलर्ट और बारिश की तीव्रता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को शुक्रवार 29 अगस्त को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। ये निर्णय जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दिया है, ताकि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मौसम विभाग ने हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आपदा प्रबंधन विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है और एनडीआरएफ की टीमें संभावित आपदा स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जिलाधिकारी ने बताया कि लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव और भूस्खलन की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, जिलाधिकारी ने कहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता के कारण उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जैसे जिलों में विशेष रूप से भारी बारिश का अनुमान है। विभाग ने लोगों से नदियों, नालों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहने की सलाह उन्हें दी है।
उत्तराखंड के लोगों के लिए मौसम की ये मार एक बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से राहत और बचाव कार्य में लगे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। ऐसे में स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सख्त जरूरत है, ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। और आने वाले दिनों में मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं है कि उत्तराखंड में जनजीवन अभी भी सामान्य होने में समय लगेगा। तहलका की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।